दतिया उपचुनाव के बहुत सारे रंग, जनता के मन में मतदान करने के लिए है बहुत ज़्यादा उमंग, और उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि जनता उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको चुने। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दतिया के चुनाव प्रभारी सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। भारत सिंह जी, दतिया उपचुनाव बहुत सारे लोग कह रहे हैं आम है, बहुत सारे लोगों के लिए खास है। चूँकि आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्या माहौल, क्या गणित आपने समझा है यहाँ का? दतिया की जनता पूरी तरह मन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बना चुकी है। उसका मैं ऐसा मानता हूँ कि जब संपर्क के दौरान जब जनता से संवाद हुआ है तो निश्चित रूप से दतिया की जनता एक ही बात कह रही है कि बगैर सरकार के विकास संभव नहीं हो पाता है। हमने पिछली दफ़े भी कांग्रेस के विधायक को बनाया, दतिया का विकास अवरुद्ध हो गया। इसलिए ये चुनाव दतिया के विकास के लिए, दतिया के सम्मान के लिए, दतिया की प्रगति के लिए ये चुनाव है। और अगर दतिया की प्रगति और विकास और सम्मान सभी को अगर कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी भाई आशुतोष तिवारी जी हैं, जब वो विधायक बन के जाएंगे तो दतिया की चिंता करेंगे। दतिया की चिंता एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से दतिया की चिंता करेंगे कि केंद्र से हमें क्या लाने की ज़रूरत है, राज्य से हमें क्या कराने की ज़रूरत है, और समाजों को सम्मान वो उस हिसाब से दिलाएंगे। क्योंकि समाज भी, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कोई न कोई स्थान मिले। तो दतिया की जनता से भी मैं निवेदन करूंगा, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, ये सम्मान अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि दतिया का विकास अवरुद्ध हो गया था क्योंकि कांग्रेस को चुन लिया था उस वक्त, लेकिन कहते हैं जनता बहुत सारी चीज़ें सोचती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए, हम उसको चुने जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। लेकिन चूंकि उन्होंने चुना था, घटनाक्रम बीच में ऐसा हुआ, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार स्थिति इस प्रकार से होती है कि जब पूरे चुनाव होते हैं प्रदेश के विधानसभा के, तो कई क्षेत्रों में एक जिस प्रकार से हवा और वातावरण बनाया जाता है, तो कई क्षेत्रों में ये भूल होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते, हर मतदाता की एक सोच रहती है कि मैं जिसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिसको वोट दे रहा हूँ, उसकी सरकार बने, विधायक बने, तो हाँ विकास हो सकेंगे। और ये चुनाव सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, दतिया की जनता जानती है, सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है। सरकार तो ऑलरेडी केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है। चर्चा ऐसी बात की हो रही है कि सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा एक सीट हारने से या जीतने से, लेकिन फिर भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। देखिए, एक कारण है, कई बार मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि काटने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसा दल है, किस कार्यकर्ता की भूमिका किस रूप में होना चाहिए ये पार्टी तय करती है। पार्टी तय करती है तो ज़रूर नरोत्तम जी की भूमिका पार्टी ने कहीं न कहीं तय की होगी और उनका भी उपयोग पार्टी के हित में होगा और हमारी जनता के में भी हित में होगा। क्योंकि पार्टी में जब आदमी काम करता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका भी आशीर्वाद हमारे आशुतोष तिवारी जी के ऊपर। उन्होंने अपील भी की है कि निश्चित रूप से दतिया के विकास जो अवरुद्ध हुआ है 2.5 साल के अंदर, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे छोटे भाई को जिताना है। लेकिन इस अपील से पहले दतिया के बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए तो उन्होंने कहा कि हमारे दिल में कील जो है वो चुभी है, क्योंकि टिकट उनको नहीं दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया, काफ़ी हंगामा हुआ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू आ गए। क्या माना जाए, दर्द वो ख़त्म हो गया? देखिए, एक बात बताऊं, मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता भी होते हैं अकेले। व्यक्तिगत जीवन में जब व्यक्ति जहाँ का जनप्रतिनिधि होता है तो काम करते करते लंबा समय हो जाता है तो कुछ व्यक्तिगत लोग भी जुड़ जाते हैं। व्यक्तिगत लोगों को इस प्रकार का निर्णय होने से कई बार आपने देखा होगा थोड़ा मन दुखी होता है। नुकसान तो नहीं होगा भाजपा को? मन दुखी उस समय होता है, उसके बाद में यहाँ का प्रकरण अलग प्रकार का है। जिस दिन मन दुखी हुआ और दूसरे दिन वो सभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आ गए। अब सब कार्यकर्ता पूरे पोलिंग बूथ तक जुट गए हैं और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि दतिया का किला हमारा है। देखिए, वही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और कांग्रेस में विरासत वालों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इसलिए
जनता पूरी समझदार है, जानती है। अगर रियासतों से ही काम चलता होता तो लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता इस बात को भी जानती है कि राजा और राजा का बेटा फिर एमएलए और बेटा का फिर बेटी बने, तो इस प्रकार की अवधारणा पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। और निश्चित रूप से जनता समझदार है, क्योंकि अगर विकास और कोई सेवा कर सकता है तो एक कार्यकर्ता कर सकता है, जिसने परेशानी भी देखी है, गरीबी भी देखी आप है। प्रभारी भी हैं, बूथ और मंडल लेवल तक आप नब्ज टटोल रहे हैं। कोई ऐसे 3 मुद्दे जो आपको लगते हैं जनता के बीच सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं और भाजपा का अगर कैंडिडेट जीतता है तो सबसे पहले उस पर काम होगा? देखिए, जनता का एक ही मुद्दा है। मैं मानता हूँ जनता ये स्वीकार कर चुकी है कि 2-2.5 साल के अंदर जो काम अवरुद्ध हुए हैं, विकास ठप पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के जीतने से प्रारंभ होगा। दूसरा मुद्दा जनता के दिमाग में ये है कि वास्तव में ये यथार्थ है कि बगैर सरकार के सहयोग के उतना विकास नहीं हो पाता। तो आशुतोष तिवारी जी जीतेंगे तो डबल इंजन की सरकार का पैसा जहाँ लगेगा और विकास होगा। जनता इस बात को जानती है। और दूसरी बात, जनता ये भी जानती है कि आशुतोष तिवारी जी जो राजा और अंक की लड़ाई है, तो वो ये भी जानते हैं कि साधारण व्यक्ति जो सेवा कर सकता है, काम कर सकता है, वो ये गढ़ी किला नहीं कर सकता। इनको भी विधायक बनते हुए देखा है। अगर ऐसे ही काम करने वाले होते तो सिवड़ा से पराजित होकर यहाँ नहीं आते। एक मुख्य सवाल और आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जीत का मार्जिन लगातार कम हुआ और फाइनली जो 2023 का चुनाव आया 7,742 वोट से वो हार गए। इस बार जीत का क्या लग रहा है फैक्टर, कितना मार्जिन के साथ? बात कहना चाहूँगा, नरोत्तम मिश्रा जी का भी सहयोग और भारतीय जनता पूरी एकजुटता के साथ काम कर रही है। और जनता को जो विकास की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत होने वाली है, ये आप मान के चलें। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो चुनाव प्रभारी हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनका इस बात को लेकर स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत दतिया उपचुनाव में होने जा रही है। हालांकि जीत के दावे सभी राजनीतिक दल करते हैं और उस जीत किसके भाग्य में आएगी उसका निर्णय मतदाता करते हैं। कैमरा पर्सन मदन मथुरिया के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 दतिया।